हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्नीशियन में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी को, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना था रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आप भाई मेरे नेम के द्वारा आईटीआई यशवंत सर सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हिंदी में डिस्टेंस को कहते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है विस्थापन। तो हम इस वीडियो में बेसिकली यही चर्चा करने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या क्वांटिटीज, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे जब मोशन होता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो इस दौरान वो क्या करती है, कुछ दूरी को तय करती है। अगर वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो डिस्टेंस को कवर करती है। और यदि वो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस समय क्या करती है, वो एंगल को कवर करती है, कुछ ना कुछ एंगल में वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो यही जो, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ है, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते 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 यहाँ यहाँ पर पहुंच गया। ठीक, तो इसने क्या किया, इतना लंबा रास्ता तय किया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ यहाँ, इस प्रकार से इसने क्या किया, लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुंचा। तो इसने जितना ये रास्ता तय किया, जितनी लंबाई तय की है ये मार्ग की, ये इसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहते हैं, इसी को हम दूरी कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो किसी खास समय में किसी वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की जो लंबाई होती है, पाथ की लंबाई होती है, उसी को दूरी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, या द मिनिमम, क्या कह सकते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम दूरी कहते हैं। अब यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, उसके बाद जो इसकी अंतिम स्थिति है, मोशन करने के बाद, ट्रेवल करने के बाद जो इसकी अंतिम स्थिति है, इस प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच कितना कम से कम कितना अंतर है, वही इसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, तो मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो डिस्टेंस निकालना हो तो ये पूरा हम देखेंगे। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इस प्रकार से पूरा हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करें, हम केवल सिंपली इसी को मिला देंगे। यहाँ से यहाँ ये जो इतनी लंबी जो यही क्या होगी, ये लेंथ होगी, ये इसका क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो देखते हैं हम इसके डिफिनेशन के बारे में कि डिफिनेशन क्या कहता है और इसके क्या क्या डिटेल्स होती हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई भी वस्तु है, उसके द्वारा जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होती है, मतलब जो कुल मार्ग की लंबाई होती है, कितना वो जाती है, वही उसका क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। जैसे यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आकर यहाँ पहुंची, तो इसने जितना पाथ लेंथ तय किया वही उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब बात की जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार की क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है या फिर क्या है, सॉरी, किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है या फिर टेंसर है। तो डिस्टेंस क्या होती है, हमें कहीं भी इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है,
कि हमने किस दिशा में तय किया। अगर आप इस दिशा में तय कर रहे हैं तो भी हम उसको काउंट करते हैं, किस दिशा में तय कर रहे हैं, चाहे इस दिशा में तय कर रहे हैं चाहे इस दिशा में तय कर रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए अगर हम आगे जाते हैं तो भी अपने सामने की तरफ ही जाते हैं, अगर हम मुड़ जाएंगे तो भी क्या होगा, हम अपने सामने की तरफ ही जाएंगे, फिर इस तरफ हम मुड़ेंगे तो भी क्या हम अपने सामने की तरफ ही जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन बदल नहीं रही है। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, हम चाहे जिस भी तरफ मुड़े हम अपने हमेशा सामने ही जा रहे होते हैं। तो डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी की बात की जाए, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसके यूनिट की बात की जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट मतलब क्या, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा एसआई यूनिट में। अगर हम सीजीएस में जाते हैं तो वहां पर सेंटीमीटर हो गया। ब्रिटिश वगैरह में पहले इसको कैसे मेजर किया जाता था, तो वहां पर इसको फुट से भी मेजर किया जाता था, ठीक। तो बट बेसिकली एसआई यूनिट हमें ध्यान रखना है क्या होती है, मीटर होती है। यदि इसके डायमेंशन की बात की जाए कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, यल होता है, तो इसलिए डिस्टेंस का डायमेंशन भी क्या होगा, यल होगा। तो जाहिर सी बात है अब आपको डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा चले गए तय किए गए मार्ग की लंबाई होती है। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसे हिंदी में कहते हैं एक अदिश राशि है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, यल होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, पॉइंट ए पर था। अब इसने कुछ इस प्रकार की दूरी तय की और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो कम से कम दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फाइनल पॉइंट में से जो भी उसका लास्ट वाला पॉइंट होगा, उस फाइनल पॉइंट में से क्या करते हैं, उसके इनिशियल पॉइंट को, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाता है उसने कितना डिस्प्लेस किया है। ये देखा जाए किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो ये इसमें क्या होता है, हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है कि आप किस दिशा में मूव कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम आप इस दिशा में ना लेकर इस दिशा में बनाए तो क्या उसकी हमें मिनिमम डिस्टेंस पता चल पाएगी, तो इधर जाहिर सी बात हमें पता नहीं चलेगी। तो इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो इसलिए कह सकते हैं प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है, जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। इसका भी यूनिट क्या होता है, सेम होता है एज इट इज डिस्टेंस की तरह, क्योंकि ये भी क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ ही होता है, मीटर ही इसकी भी यूनिट होगी एसआई में। सीजीएस में जाएंगे तो वहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। डायमेंशन की बात की जाए तो इसका डायमेंशन होता है एल, ब्रैकेट में हम एल लिखते हैं। जो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, दूरी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि जो दूरी है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमेशा क्या है, या तो जीरो हो सकती है या फिर प्लस में होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। बट अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन, ये प्लस भी हो सकता है और उसके साथ साथ माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा प्लस में होती है या फिर जीरो होती है, या माइनस कभी भी नहीं हो सकती है, कि आप या तो कुछ भी दूरी नहीं तय कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहे हैं, निगेटिव में नहीं जाते हैं। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव क्या होता है, उस स्थिति से हम क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज्यादा से ज्यादा जो दूरी के क्या होता है, बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, कभी भी दूरी से कम विस्थापन नहीं हो सकता। इसलिए जब हम डिस्टेंस का
और डिस्प्लेसमेंट का जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमेशा एक के बराबर या एक से बड़ा आता है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दूरी के बराबर होता है या दूरी से ज्यादा होता है, सॉरी दूरी से क्या होता है, कम होता है, उससे मतलब कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए, एक से बड़ा और एक से बराबर इसका जो होता है रेशियो हमेशा आता है। अब नेक्स्ट इस पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से एग्जांपल कैसे इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, 7 मीटर का है। 7 मीटर का ये कोई रेडियस का एक सर्किल है। अब यह एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर कोई 7 मीटर का रेडियस का एक सर्किल है और कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर 7 मीटर का इसका रेडियस है तो अगर ये क्या करती है, 2.5 चक्कर लगाती है, कितना, 2.5 राउंड कंप्लीट करती है, तो इसके दौरान ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी और इस दौरान ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ये हमें निकालना होता है एग्जाम में, कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर है, इसने स्टार्ट किया रोटेशन, तो यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आई तो इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। फिर इसने क्या किया, यहाँ से फिर से रोटेशन कंप्लीट किया तो इसका 2 रोटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और फाइनली जो इसकी पोजीशन होगी वो कहाँ पर आकर रुकेगी, तो जब ये यहाँ से फिर से घूमना स्टार्ट करेगी तीसरी बार, तो यहाँ से आकर के जब ये यहाँ पहुंचेगी तो इसका कितना कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस दौरान इसने कितनी दूरी तय की और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये हमें निकालना है। तो दूरी क्या होती है, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। तो कुल लंबाई मतलब इसने 2.5 राउंड सर्किल का कंप्लीट किया। तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा, सर्किल का पेरीमीटर निकालना होगा, उसकी परिधि। और हमें पता है सर्किल की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री के अनुसार। तो यहाँ हमें कितना है, 2.5 राउंड दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसी का 2.5 निकाल लेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, 2.5 निकाल लेंगे। तो 2 तो ऐसे 2 रह जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 या कह सकते हैं 3.14 होती है। आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 7 मीटर का रेडियस दिया गया है। और इसके साथ साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 2.5 चक्कर टू 2 जा 4 1 5 अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11, कितना आ गया यहाँ पर डिस्टेंस आपका 110 मीटर आ गया। ठीक, अब ये तो हो गया डिस्टेंस के बारे में कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, इसने कितना चला। बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट की कि इसने कितना विस्थापन तय किया, तो हमने पाया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी, और फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पर है। तो इसी को अगर हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दें तो क्या हो जाती है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है, कम से कम लंबाई हो जाती है। तो इतना या 7 मीटर का रेट, तो ये देखा जाए तो एक हिसाब से क्या बनना है, डायमीटर बन रहा है सर्किल का। तो जो सर्किल का डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। वैसे भी 7 मीटर इधर हो गया तो ये भी तो एक रेडियस ही है, तो 7 मीटर इधर भी हो जाएगा। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 + 7 = 14 मीटर हो जाता है। तो कह सकते हैं अगर कोई वस्तु है 7 मीटर के रेडियस में क्या करती है, 2.5 राउंड कंप्लीट करती है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कवर किया जाएगा 110 मीटर, और जो इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। यह था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं, किस प्रकार के और एग्जांपल एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हम कहीं बिंदु ए से जर्नी स्टार्ट करते हैं और हमने पहले ट्रेवल किया 4 मीटर। ठीक, पहले हमने ट्रेवल किया 4 मीटर, इसके बाद हमने ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में 3 मीटर,
अगेन फिर से हमने टर्न लिया और इधर हमने ट्रेवल किया 4 मीटर। फिर से एक बार हमने टर्न लिया और इधर ट्रेवल किया 3 मीटर। तो इस पूरी यात्रा के दौरान हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आशा करते हैं आप लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना डिस्टेंस है। अगर सबसे पहले बात की जाए डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस का होता है टोटल ट्रेवल लेंथ होता है पाथ का। तो पहले 4 मीटर इधर, देन टर्न हुआ 3, 4 3 7, 7 देन 4 इधर 11, देन इधर 3, मीन्स कितना हो गया टोटल आपका 14 मीटर हो गया। 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, टोटल आपके पास कितना आ गया 14 मीटर आ गया। ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई कि इसने अपनी पूरी यात्रा के दौरान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 14 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। अब यदि इसी को हमें निकालना है कि इसने कितना विस्थापन तय किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखें तो ये 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है, 90 डिग्री पर ये भी टर्न ले रहा है। तो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये साइड हमारा कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा यहाँ तक का। ऐसे यहाँ भी ये 4 है ये 3 है, इस साइड को हमें कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो 5 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो कह सकते हैं अगर किस प्रकार वो तय कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर होगा। तो आशा करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस मतलब क्या ध्यान रखता है, जितना भी आप लंबाई कवर करते हैं, जितना भी आप स्टेप चलते हैं, जितना भी कदम उठाते हैं, वो सब क्या है डिस्टेंस के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपकी पहले पोजीशन क्या थी उसके बाद फाइनल पोजीशन क्या होती है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जानेंगे कुछ और अदर टॉपिक के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते रहते हैं, वहां आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।